हाउ मच रैम डू यू नीड इन योर स्मार्टफोन। आपको कितनी रैम चाहिए अपने स्मार्टफोन में। दोनों एक ही चीजें हैं, ये उसका हिंदी वर्जन था। तो 4GB, 8GB, 6GB, 12GB, 18GB, 16GB। 18GB से आगे मत जाना क्योंकि उससे आगे हुआ नहीं है, और 4GB से नीचे मत आना क्योंकि यहाँ पे जिसका कैलेंडर अपडेटेड नहीं है मैं उसको बता दूं कि 2021 चल रहा है, और यहाँ पे 4GB से नीचे कुछ नहीं होता है। और अब कितनी रैम चाहिए उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में रैम होती क्या है। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे स्मार्टफोन हैं और ये ट्रस्ट मी मेरे ही हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूज किए हैं, सालों साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैंने हुआवे से लेके सैमसंग से लेके एप्पल सब कुछ यूज कर रखा है। आईफोन 12 प्रो से रिकॉर्ड हो रहा है, आईफोन 10s मैक्स मैंने यूज किया है। तो सारे फोन यूज करने के बाद जैसे स्टार्टिंग से हम जैसे फोन यूज करते थे तो सबसे पहला ये फोन निकल के आता है ये वाला, जहां पे ये ऑलमोस्ट आपको रैम देता है 500 MB की। ट्रस्ट मी, ये 500 MB पे भी चल जाता था और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता था। उसके बाद आता है ये आईफोन जो ऑलमोस्ट 1GB की रैम आपको प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो ये फोन आता है जो आपको 2GB की रैम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये फोन है जो 3GB की रैम आपको प्रोवाइड करता है, और ये वाला जो है वो 6GB रैम आपको प्रोवाइड करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो चीजें MB में सिमट जाया करती थी वो सीधा GB पे जा रही हैं, और GB में भी 18 GB की रैम जो हमें कभी स्टोरेज देखने को मिलती थी। जो ये एप्पल आईफोन आता था किसी टाइम पे वो 16GB की स्टोरेज को लेके आता था, लेकिन आज उससे ज्यादा तो रैम की जरूरत हमको पड़ रही है। तो ये वाला जो वीडियो है वो बहुत ही आपको नॉर्मल भाषा में समझाने वाला हूं, जहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आपको रैम के बारे में कुछ नहीं पता है, जहां पे मैं A से लेके Z तक आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब रैम क्या होती है? सबसे पहले रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमने बहुत बार सुना हुआ है, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है रैम। अब यहां पे रैंडम या टेम्परेरी आप बोल सकते हो, ये हमेशा जैसे रोम काम करती है ना, जैसे हमारी स्टोरेज होती है जिसमें हम कोई भी फाइल डाल देंगे तो जन्मों जन्मांतर तक हमारे पोते पड़पोतों तक वो एकदम सुरक्षित रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उसमें। लेकिन रैम ऐसे नहीं है, रैम अलग है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। हालांकि स्टोरेज जो नॉर्मल स्टोरेज होती है ना उसके मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन ये जो एप्लीकेशंस जो डेटा ये स्टोर करता है वो टेम्परेरी स्टोर करता है, और ये अपनी मर्जी से नहीं करता है। जैसे जो कोई एप्लीकेशन आप खोलोगे उसके बाद जो कोई कस्टमाइजेशन करोगे वो इसमें रहेगा, और वो कुछ टाइम तक टेम्परेरी टाइम तक रहेगा, और ये पूरी तरीके से अपनी मर्जी से काम करती है। अगर रैम को लगेगा कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है मेरे ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ही मसाला डाल दिया है, तो वो अपने आप एप्लीकेशंस को धीरे धीरे किल करना स्टार्ट कर देगी, आपकी डेटा को किल करना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब इसके बाप की सरकार है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी मनमर्जी से चलती है। तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो एप्लीकेशंस जो एप्स आपने खोले हैं उनको खोल के रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस ऐप पे जाओ तब आपको बहुत ही जल्दी वो उतना खुला हुआ मिले और उतना फास्ट भी वो आपको देखने को मिले। जैसे एग्जांपल के लिए आपने फेसबुक खोल लिया, और फेसबुक खोलने के बाद आपने 5-10 ऐप और यूज किए, और उसके बाद दूसरे दिन आप फेसबुक पे आ रहे हो तो दूसरे दिन तक, या आप तीसरे दिन आ रहे हो तो तीसरे दिन तक उसको खोल के रखेगा, और जिस पेज पे आप थे ऑलरेडी उसी पेज पे रखेगा, और उतना ही फास्टली आपके सामने वो उसको खोल के देगा। तो ये काम होता है बेसिकली रैम का। और कई बार आपने अलग अलग यूट्यूबर्स से मुझसे सुना होगा कि इस स्मार्टफोन की जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, या फिर ये वाला जो स्मार्टफोन है उसकी रैम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये कैसे होता है? लेट्स एग्जांपल, आपने 25 ऐप खोल रखे हैं, 25 ऐप आप यूज करते हो, 25 ऐप्स, और उनमें से कई ऐप ऐसे हैं कि जिनको आप फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन के बाद यूज करते हो। तो 25 के 25 ऐप्स आपको तीसरे दिन, चौथे दिन या फिर पहले दिन जो भी आपने बाद में उसको ओपन किया, और वो 25 के 25 आपको देखने को मिल गए। मतलब उस स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और जितने उसमें से किल किए हुए देखने को मिल गए, मतलब एग्जांपल के लिए 5 किल हो गए और 20 बचे, तो वो उसी हिसाब से नापा जाएगा। मतलब उस स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट थोड़ा खराब है। किसी स्मार्टफोन ने 80 नहीं रखे तो उससे ज्यादा उसका खराब है, और किसी ने 15 रखे तो उसका उससे भी ज्यादा खराब है। तो इस कदर नापा जाता है कि इस स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट कितना सही है या फिर कितना खराब है। और एक चीज और है, जो लोग ये ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखते हैं वो तो थोड़े से अपडेटेड होते हैं, उनको तो पता है कि हाँ बेसिकली चीजें काम कैसे करती हैं। जो ऑफलाइन मार्केट में जाके दुकानों से फोन खरीदते हैं उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है। जो आपके फोन में प्रोसेसर है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके फोन में स्टोरेज है वो भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका अच्छा
अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने के लिए, मतलब स्टोरेज, रैम और प्रोसेसर तीनों की एकदम जुगलबंदी वाली सरकार होगी ना, एकदम सारे मिलजुल के काम करेंगे और पावरफुल होंगे, तभी आपको बहुत अच्छा और हैंग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि जो एप्लीकेशन किसी टाइम पे कुछ एमबी की आती थी वो आज जीबी की आ रही है। एक जीबी के, 1.5 जीबी के, 2 जीबी के गेम्स आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ना हमें रैम की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लेट्स एग्जांपल, जब फेसबुक लॉन्च हुआ था ना तो इसकी साइज 5 MB की थी, लेकिन आज इसकी साइज 200 से ऊपर जा चुकी है। अगर मैं आपसे ऐप स्टोर की बात करूं तो, और प्ले स्टोर में भी ये 100 MB से ऊपर की है, मतलब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी हिसाब से हमको रैम भी ज्यादा चाहिए होती है स्मार्टफोन्स में। तो अब मैं आपको सीधा से लेके चलता हूं कि आपको कितनी जरूरत है अपने स्मार्टफोन में रैम की। तो यहां पे अगर आप नॉर्मल इंस्टाग्राम, फेसबुक, नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी कर लेते हो, और बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं, मतलब नॉर्मल हल्की फुल्की गेमिंग कर लेते हो, और ये जो ऐप्स होते हैं सोशल मीडिया वाले या फिर यूट्यूब वगैरह, इनको आप देखते हो, तो आपके लिए 4 GB रैम जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। 4 GB कम से कम है 2021 के अकॉर्डिंग। अब आप ये बोलोगे कि कुछ एंट्री लेवल के फोन आते हैं 6000, 7000, 8000 के, जिनमें आपको 2-3 GB की ही रैम देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली होते हैं आपके दादा दादी के लिए, आपकी मम्मी के लिए, जहां पे पहली बार वो कोई नॉर्मल फोन से स्मार्टफोन पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 GB की रैम इनफ है। जो लोग एक टच करने या बटन दबाने से पहले सोचते हैं कि जो मैं बटन दबा रहा हूं वो कहीं पैसे कटने वाला बटन तो नहीं है, तो उनके लिए 3 GB या 2 GB रैम इनफ है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे आप सोशल मीडिया यूज करते हो, हल्की फुल्की गेमिंग करते हो, तो उनके लिए 4 GB रैम जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। और इसीलिए कंपनीज अपने फोन्स के साथ अलग अलग रैम वेरिएंट्स लॉन्च करती हैं, ताकि यूजर जो है, बायर जो है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सके कि मेरे लिए कितनी रैम वाला स्मार्टफोन बिल्कुल सही रहेगा। अब दूसरी स्टेज जो आती है वो है 6 GB रैम वालों की। अब यहां पे वो लोग आएंगे जो हैवी से थोड़ी ज्यादा गेमिंग करते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के आपके गेमिंग सेशन रहते हैं, जहां पे आप BGMI खेलते हो, PUBG खेलते हो, S49 खेलते हो, मतलब जो हैवी गेम्स हैं उनको आप खेलते हो, और दूसरी तरफ आप एडिटिंग भी करते हो। एडिटिंग करो चाहे ना करो, बट स्टिल मतलब हैवी काम करते हो ना, तो आपको 6 GB रैम की रिक्वायर्ड होगी। और यही 6 GB रैम 4 GB रैम बन जाएगी अगर आपके पास है स्टॉक एंड्रॉइड। और स्टॉक एंड्रॉइड भी पिक्सल में ही स्टॉक एंड्रॉइड बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसमें एनिमेशंस इतने ज्यादा नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला और नोकिया में भी हमको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशंस होते हैं जिसकी वजह से रैम खपत ज्यादा होती है। क्योंकि आपको लगता होगा कि एप्लीकेशन जो होती हैं वही खुली रहती हैं, तो ये जो रैम है उसको यूज करती हैं, ऐसा नहीं है। जो OS है, जैसे हमको देखने को मिलता है MI UI, Realme UI, One UI, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट यूज करती हैं रैम का। अगर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर आपने 4 GB का कोई फोन लिया है 4 GB रैम वाला, तो उसमें यूज करने के लिए आपको 1.5 से 2 GB रैम ही देखने को मिलेगी। उसके ऊपर वाली जो 2 GB रैम है ना, वो ऑलरेडी OS वगैरह में, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन वगैरह में खपत हो चुकी होगी। यूज के लिए ओनली 2 ही GB आपको मिलने वाली है, और ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड फेज आता है जिसमें आ जाते हैं 8 GB रैम वाले। अब 8 GB रैम वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, कितने भी आप प्रो प्लेयर हो, पीरो प्लेयर हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है 8 GB रैम का। लेकिन अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, मतलब लेट्स एग्जांपल आपको 3 साल तक फोन चलाना है, तो यहां पे चीज क्या हो जाएगी कि आज हम 2021 में, 3 साल बाद 2024 हो जाएगी, 2024 आ जाएगी, तो उस हिसाब से एप्लीकेशंस की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। तो एप्लीकेशंस की साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पास्ट में देखा है वैसे ही हमको रैम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हो, तो आपको 8 GB रैम की जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद आते हैं 12 GB, 16 GB, 18 GB वाले, और इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं, लिटरली कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही आप कितने बड़े प्रो प्लेयर क्यों ना हो, ये बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश है, जहां पे जो लोग पागल होके जाते हैं कि मैं तो बहुत खतरनाक एकदम यूजर हूं, मेरे को तो बहुत ज्यादा रैम चाहिए, उसके लिए भी भाई 8 GB बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे यार आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली आपको अपने फोन में कितनी रैम की जरूरत है। और अगर आपको देखना है कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, जहां पे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और समझ आई है तो पक्का आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज्यादा कंपलसरी चीज बन जाती है। और साथ ही में कर लो बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में।